ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 7 जुलाई 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 11 नवंबर 2000। आज की मुरली का शीर्षक है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सत्व प्रधान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सत्व प्रधान पवित्र बना देती है। इसीलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसीलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सत्व प्रधान पावन होते हैं। इसीलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। होलीएस्ट हो, अपने को समझते हो कि हम विश्व के होलीएस्ट आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? अब बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलने हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। तो हाईएस्ट हो गए ना। तो 21 जन्मों की तकदीर की लकीर की आपके लिए अविनाशी गारंटी है। 21 जन्म कभी भी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए। पहली है हेल्थ, दूसरी है वेल्थ और तीसरी है हैप्पीनेस। तो ये तीनों बात अब आपको भगवान द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही है। गारंटी है कि अगले 21 जन्मों के लिए बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा लेना। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हूँ। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि आपके लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो आगे बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं या फिर बच्चे बाबा को देख खुश होते हैं? कौन ज़्यादा खुश होता है, बाबा या बच्चे? तो दोनों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि प्रभु मिलन है, परमात्म प्यार है। ये परमात्म वर्षा, ये परमात्म प्राप्तियाँ अभी ही प्राप्त होती हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे हैं। आगे बाबा ने कहा बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। तो बाबा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हैं? बाबा ने कहा कि आप विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। तो देरी किस बात की है? तो बाबा जल्दी से ये सेरेमनी देखना चाहते हैं। जब ब्रह्मांड के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा तभी बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो आगे कहा बाबा सभी बच्चों को देख के यही श्रेष्ठ भावना और आशा रखते हैं कि बच्चे जल्दी से संपूर्ण बने, कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? तो बाबा ने कहा कि मई, जैसे कि ये नवंबर की मुरली है तो फिर बाबा ने कहा कि मई तक के 6 मास पूरा हो जाएगा। तो मई में मैं शब्द, तो मैं है ना जो मई मंथ, उसमें मैं शब्द को ख़त्म करना है। बाबा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में, जो बाबा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीज़न में भी काम दिया था, कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्त स्थिति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघ्न, परिस्थितियाँ, साधन, मैं व मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस का और मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना।
ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता हूँ लेकिन ये विघ्न आ गया, ये विघ्न आ गया। बात बहुत बड़ी हो गई ना, छोटी बात चल जाती है पर ये बहुत बड़ी थी, ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न, बड़ी परिस्थिति थी। तो बाबा कहते हैं कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, विघ्न साधनों के आकर्षण के सामना करेंगे पहले ही बता देते हैं। बाबा ने कहा कम से कम 6 मार्क्स में 75% तो परफेक्ट बन सकते हो ना। बाबा 100% नहीं कह रहे हैं लेकिन एटलीस्ट 75% तो बन जाओ। तो ये डेट फिक्स कर सकते हो क्या? फिर बाबा ने कहा कि आप डेट फिक्स करके बताओ। विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है तो फिर हाथ उठाओ। और फिर सबसे हाथ उठाया तो अच्छी तरह से हाथ उठाना है, नीचे नहीं करना। तो अब ये नहीं कहना हमको बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है। ये मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता। ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए, इसीलिए इसमें मज़ा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया वो हो गया इसीलिए ये हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। करेंगे क्या? उड़ती कला की बाजी लगाना, और कोई बाजी नहीं। बाबा कह रहे हैं कि उड़ती कला की बाजी लगाना है, बहानेबाजी नहीं करना। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त हो जाए। ठीक है ना? तो सबके चेहरे खिल गए हैं ना। अब फिर बाबा 6 मास के बाद मिलने आएंगे, तो फिर देखेंगे कि कैसे चेहरे हैं, फिर डबल से फिर फ़ोटो निकालेंगे। फिर आगे डबल फॉरेनर्स से बात की बाबा ने, तो कहा कि अब डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया है। दूसरे किसी को नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्म मदर। दूसरे करे ना करें, कहेंगे तो फिर सब करेंगे तो फिर सभी, फिर उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमज़ोर को शुभ भावना का बल देना, कमज़ोरी नहीं देखनी। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत से हाथ उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाबा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। तो बाप की संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। तो अब याद प्यार सुन लेते हैं। अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। विस्तार है, संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले ये तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।